संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्याएं 10 से 18 तक। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और यूहन्ना के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करे और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करे। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 3 वचन संख्याएं 10 से 18 का यह अंश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षाओं पर आधारित है। वह मसीह के आने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं पश्चाताप, दया, न्याय और आने वाले न्याय पर केंद्रित है। संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 3 वचन संख्या 10। फिर लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें? यूहन्ना के पश्चाताप के संदेश से प्रेरित होकर लोग पूछते हैं कि वे सही जीवन कैसे जी सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी प्रेरणादायक प्रवचन को सुनने के बाद आप पूछते हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या कदम उठाए। संत लूकस 3:11 में, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे। यूहन्ना उदारता की शिक्षा देते हैं। जिनके पास अतिरिक्त है उन्हें जरूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, अगर आपके पास 2 जोड़े जूते हैं और आपका दोस्त नंगे पैर है, तो यूहन्ना की शिक्षा के अनुसार आपको एक जोड़ी दे देनी चाहिए। संत लूकस का 3 वचन संख्या 12 से 13 में, चुंगी लेने वालों ने पूछा, हम क्या करें? चुंगी लेने वालों से कहा गया कि वे जितना वसूलने का अधिकार है उससे अधिक ना ले। उदाहरण स्वरूप, सोचिए, एक दुकानदार अधिक कीमत वसूल कर मुनाफा कमाता है। यूहन्ना सिखाते हैं कि हर किसी को ईमानदारी और न्याय से काम करना चाहिए। संत लूकस का 3 अध्याय वचन संख्या 14 में, सिपाही पूछते हैं, हम क्या करें? सिपाहियों को बताया गया कि वे किसी को झूठा दोष ना दे, धन उगाही ना करे और अपने वेतन से संतुष्ट रहे। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए एक पुलिसकर्मी रिश्वत मांगता है। यूहन्ना की शिक्षा कहती है कि हमें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लूकस का अध्याय 3 वचन संख्या 15 में लोग मसीह की बाट जो रहे हैं। लोग सोचते हैं
सोचने लगे कि क्या यूहन्ना ही मसीह है, क्योंकि उनका प्रचार इतना शक्तिशाली था। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी करिश्माई नेता को देखकर लोग मानने लगते हैं कि वह सारे समाधान लाएगा, लेकिन यूहन्ना यह स्पष्ट करते हैं कि वह मसीह नहीं है। संत लूकास लिखित 3:16 में, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना बताते हैं कि वह केवल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे, जो लोगों को आत्मिक रूपांतरण और न्याय करेगा। उदाहरण स्वरूप, यह ऐसा है जैसे एक शिक्षक छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करता है, लेकिन असली अनुभव परीक्षा के समय आता है। यूहन्ना शिक्षक है और यीशु वह अनुभव है। संत लूकास 3:17 में, उनके हाथ में सूप है। यहाँ एक किसान का रूपक है जो गेहूं और भूसे को अलग करता है। गेहूं उन लोगों का प्रतीक है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और भूसा उन लोगों का जो उसे अस्वीकार करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक माली अच्छे और खराब फलों को अलग करता है, अच्छे फलों को रखा जाता है और खराब फलों को फेंक दिया जाता है। संत लूकास 3:18 में, और उसने और भी बहुत बातें कहकर उन्हें शुभ संदेश सुनाया। यूहन्ना अपने संदेश के माध्यम से लोगों को पश्चाताप करने और मसीह को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुख्य बातें और आधुनिक उदाहरण: उदारता और दया। जिसके पास अतिरिक्त है, उन्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आधुनिक उदाहरण: अगर आपके पास ज्यादा कपड़े या खाना है तो उसे दान करना। ईमानदारी: अधिकार में रहकर भी न्यायपूर्ण और ईमानदार रहे। आधुनिक उदाहरण: एक सरकारी अधिकारी रिश्वत लेने से इनकार करता है और निष्पक्षता से काम करता है। आध्यात्मिक तैयारी: यूहन्ना बपतिस्ता बताते हैं कि असली बदलाव मसीह के माध्यम से होगा। आधुनिक उदाहरण: किसी आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा को सुनना, लेकिन अपनी आत्मा का वास्तविक रूपांतरण केवल परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से होगा। जिम्मेदारी और न्याय: हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। आधुनिक उदाहरण: समय समय पर आत्म परीक्षा करें और अपनी गलतियों को सुधारें। क्या आप इस पर और गहराई से चर्चा करना चाहेंगे? यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।